मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माते संगोष्ठवा कर्मणि। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है कर्मण्यवाधिकारस्ते, अर्थात कर्म करने पर ही अधिकार है तुम्हारा। माँ फलेषु कदाचन, अर्थात उनके फलों पर कभी भी नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भू, अर्थात न कर्म के फल हेतु रहो। माते संगोष्ठवा कर्मणि, अर्थात न संग्रहो अकर्म के। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस जीवन में तुम्हारे पास केवल तुम्हारे कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जीवन में अपने सभी कार्यों को ऐसे करो कि कर्म के जो फल हैं उन पे आसक्ति मत रखो और अकर्म से भी आसक्ति मत रखो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बताना आरंभ कर रहे हैं। और ये जो श्लोक है ये वास्तव में भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। ये ऐसा श्लोक है जिसको बार बार बताया जाता है और बच्चे बच्चे को इस श्लोक के बारे में पता होता है। इस श्लोक का जो मूल अर्थ है वो इस प्रकार से बोला जाता है कि आपको केवल कर्म करना चाहिए, फल की आस नहीं रखनी चाहिए। तो ये जो वाक्य होता है कि कर्म कल फल की आस मत रख, ये वास्तव में ऐसा बोला जाता है कि ये गीता का मूल संदेश है। तो गीता को यदि आपको कुछ शब्दों में यदि सीमित करना हो तो आप केवल ये कह सकते हैं कि कर्म करो, फल की आस मत रखो। किंतु ये समझना ठीक है, आप इतना समझते हैं वो भी अच्छा है, किंतु आपको गीता को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, तभी आप इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। तो इसलिए इस श्लोक को हम और अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे कर्म पर अधिकार है, किंतु उसके फल पर कोई अधिकार नहीं है। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ, इसको समझने के लिए आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदाहरण ले सकते हैं, अर्थात एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका उदाहरण ले सकते हैं। तो आज के समय पर ये जो एक प्रौद्योगिकी है एआई की, ये बहुत चर्चा में है और यही कहा जाता है कि ये हमारे समाज में एक क्रांति लाने वाली है। तो इसी को लेकर आप सोचिए कि यदि कोई भी कार्य होता है जो कि आप मशीन से करवाते हैं या व्यक्ति से करवाते हैं तो उसमें अंतर क्या होता है। तो उदाहरण के लिए जैसे आप ये देखिए कि किसी मशीन को यदि आप ये बोलते हैं कि पीली और लाल गेंदों में से केवल पीली चुनना है, तो आप मशीन को ऐसे प्रोग्राम कर देते हैं कि वो केवल पीली गेंद को ही चुनेगी। तो उसके पास में स्वतंत्रता नहीं है कि वो लाल गेंद को चुन सके, वो सदा पीली गेंद को ही चुनेगी। और यदि उसने किसी रूप में लाल गेंद को चुन लिया तो वो वास्तव में प्रोग्रामिंग में कोई त्रुटि थी या किसी त्रुटि के कारण ही या किसी अकस्मात कारण से ही जो है वो होता है। अन्यथा उस मशीन के पास में ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने कर्म को निर्धारित कर सके और पीली गेंद छोड़ करके लाल गेंद को चुने। किंतु वहीं पे यदि किसी व्यक्ति को बोला जाता है कि आप यहाँ पे केवल पीली गेंदों को चुनें, तो उस व्यक्ति को आप ऐसे प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। वो व्यक्ति जो है वो चाहे तो पीली गेंद चुन सकता है, चाहे तो लाल गेंद चुन सकता है, ये उसके ऊपर है वास्तव में। तो वो यदि उसकी इच्छा है कि वो केवल लाल गेंद को चुने तो वो पीली गेंद छोड़कर लाल गेंद को भी चुन लेगा। तो इसका इस रूप में आप देखें तो व्यक्ति के पास में वो स्वतंत्रता है कि वो अपने कर्म को निर्धारित कर सकता है। किंतु यदि वो व्यक्ति पीली गेंदों की जगह लाल गेंदों को चुनने लगता है तो जो उसका बॉस है वो उसके साथ में फिर किस प्रकार का व्यवहार करेगा ये उसके नियंत्रण में नहीं है। तो उसको फिर उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये जो उसके कर्म का फल उसे मिला वो उसके नियंत्रण में नहीं था। तो यही बात यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म करने का तो आपके पास में स्वतंत्रता है, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाला जो फल है उस पर आपके पास में कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो जो है वो ईश्वर द्वारा ही निर्धारित होता है। और आप ये देखेंगे बार बार जीवन में बार बार देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत से अपने कार्य को करते हैं, किंतु फिर भी उनको कोई उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलता। तो ये जो हो रहा है ये भी वही बात है कि व्यक्ति का कर्म जो है वो उसके हाथ में है। वो जितना मेहनत करे कर सकता है, हर मेहनत से कुछ भी कर सकता है, किंतु
जो उसका फल है वो उसके हाथ में नहीं है। किसी व्यक्ति ने यदि मेहनत से अपना घर बनाया और उसके पश्चात जो है एकदम से भूस्खलन हो गया और उसका घर जो है वो नष्ट हो गया, तो ये जो उसके घर का नाश हुआ वो उसके हाथ में नहीं था, वो परिणाम जो है वो उसके हाथ में नहीं था। अब इस स्थिति में उस व्यक्ति ने जो मेहनत की, उसको लेकर उसके मन में जो कुंठा उत्पन्न होगी जब उसका घर नष्ट होगा, उससे उसे बहुत पीड़ा होती है। और यही स्थिति वास्तव में हम लोगों के साथ में भी होती है कि हम अपने जीवन में हमें ऐसा ही लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत से अपने कार्य को कर रहे हैं, किंतु कई बार हमारे कार्य का जो परिणाम हमें मिलता है वो उस स्तर पर नहीं मिलता और हम फिर उससे कुंठित हो जाते हैं और कुंठा में आकर फिर हम बुरे कार्य कर डालते हैं। बुरे कार्य करने के किंतु फिर परिणाम होते हैं और उन परिणामों से हमारा जो जीवन होता है वो और अंधकार में जाता चले जाता है। और क्योंकि हम जो है अपने कर्म के फल से आसक्ति लगाए रखते हैं तो हमारा और भी मन बुरा हो जाता है। हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत की किंतु हमें उसका परिणाम नहीं मिला। वास्तव में उसका परिणाम हमें क्यों नहीं मिल रहा है, इसका ज्ञान हमें अच्छे से नहीं है क्योंकि हम सीमित हैं, हमारे पास में उतना ज्ञान नहीं है। इसका परिणाम क्या पर्याप्त है वो तो ईश्वर ही देगा, और क्योंकि ईश्वर न्याय करता है तो वो वास्तव में न्याय ही कर रहा है आपके साथ में। किंतु इस बात को हम समझ नहीं पाते और अपनी इच्छा शक्ति को इस संसार पर लागू करना चाहते हैं क्योंकि हम अपना स्वयं का भला चाहते हैं और जो हमारी स्वयं की इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति चाहते हैं। इस कारण से हम अपने इच्छा को संसार पे थोपने का प्रयास करते हैं जिससे कि हमारी स्थिति और बदतर होती चली जाती है। तो यही कारण है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई जो तुम कर्म कर रहे हो उस पर तो तुम्हारा नियंत्रण है किंतु फल पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास में उतना एक तो ज्ञान नहीं है कि तुम समझ सको कि भाई तुम्हें फल का जो तुम्हें जो फल मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि तुम्हारी उतनी क्षमता भी नहीं है कि तुम उस पर नियंत्रण कर सको। तो इसलिए तुम कभी भी अपने कर्म को उसके फल की आस को लेकर मत करो और ना ही तुम जो है अकर्म से जुड़ो, क्योंकि इस स्थिति में आपके साथ में अकर्म भी हो सकता है कि आप बोलें कि फिर तो कर्म करने का कोई लाभ ही नहीं है, यदि मेरे को कर्म का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिल रहा तो फिर मैं क्यों कुछ कर्म करूं, इस प्रकार की बात भी फिर लोग करते हैं। किंतु यदि आप अकर्म के साथ जाते हो तो वो भी वास्तव में कर्म ही है, एक रूप में देखा जाए तो उसके भी परिणाम आपको मिलेंगे। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी कर्म नहीं कर रहे हैं, यदि आप भोजन ही नहीं कर रहे हैं, यदि आप अपने आप को स्वच्छ नहीं रखते हैं, यदि आप अपने परिवार को ठीक से नहीं चलाते हैं तो उसके भी परिणाम फिर आपको मिलेंगे। तो इसलिए अकर्म के साथ में भी आप नहीं जुड़ सकते, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप इस जीवन में यदि आए हैं तो आप कर्म से उस रूप में बच नहीं सकते। बचने का केवल एक ही साधन है आपके पास में और वो साधन ये है कि आप अपने कर्म को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ना करें बल्कि उसको अपने ईश्वर की ओर प्रेम के रूप में रखकर ईश्वर को ही समर्पित कर दें। तो यदि आप वैसा करेंगे, और उसी को यहाँ पे बोला जाता है कि फल की आस मत कर जो बोलते हैं, या यहाँ पे बोला है कि ना तो कर्म की से आसक्ति रखो कर्म के फल से, ना तुम अकर्म से आसक्ति रखो, क्योंकि तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा लेकिन कर्म जो करोगे तुम वो ऐसे करोगे कि वो ईश्वर की ओर ही है, वो ईश्वर से जो प्रेम है आपका उससे प्रेरित जो कर्म है वही है। यदि आप वैसा कर्म करेंगे तब उसके जो परिणाम होंगे वो आपको नहीं लगेंगे, और क्योंकि वैसा जो कर्म है वो आपको वैसे ही सुख प्रदान करेगा क्योंकि आप प्रेम से उस कार्य को कर रहे हैं, और यदि आपके मन में प्रेम है तो आप सुखी हैं। तो यदि आप उसको प्रेम से उस कार्य को कर रहे हैं तो फिर वो कार्य अपने आप में ही आपके लिए सुखदायक हो जाएगा और उसके फल का आपको कोई चिंता होगी ही नहीं, आप उसके परिणाम के बारे में चिंता ही नहीं करेंगे क्योंकि उस कर्म में ही आपको प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। तो यही बात है जो कि यहाँ पर गीता आपको बताती है, और ये कर्मयोग का एक बहुत ही मूल सिद्धांत है। आपको वास्तव में ये समझ लेना चाहिए कि यदि आप अपना निहित स्वार्थ देख के किसी भी काम को कर रहे हैं तो वो काम वहीं पे अधार्मिक हो जाता है, भले ही फिर वो कितना भी अच्छा काम हो। आप गरीबों को यदि भोजन दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, भूखे को खाना खिला रहे हैं, या किसी दरिद्र को वस्त्र दे रहे हैं, किंतु आप वो अपने निजी स्वार्थ के लिए दे रहे हैं कि भाई मेरा कुछ भला हो जाए, तो वहीं पे वो कार्य फिर अधार्मिक नहीं रहा। वहीं आप यदि कोई बुरा कार्य भी कर रहे हैं किंतु उस कार्य को आप ऐसे कर रहे हैं कि वो आपको ईश्वर के प्रेम द्वारा प्रेरित है। जैसे कोई सैनिक है जो कि सीमा पर युद्ध कर रहा है और बड़े बड़े लोगों को मार रहा है, किंतु वो इसलिए मार रहा है क्योंकि वो ईश्वर से प्रेम करता है और ईश्वर की जो इच्छा है उसको इस संसार पर लागू करना चाहता है, तो वो बुरा कार्य भी जो है वास्तव में अच्छा ही हो जाता है। तो इस बात को हम सभी को समझना चाहिए कि हमें जो अपना कार्य करना है वो निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना है बल्कि ईश्वर के प्रति अपने प्रेम से प्रेरित होकर करना है। जब हम वैसे करेंगे तभी हम अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा हमारा जीवन सदा संघर्ष से भरा रहेगा और हमें पूरे जीवन में चिंता सताती रहेगी। तो
आपको अपने जीवन में जो अपना कार्य करना है वो निहित स्वार्थ से नहीं करना है। उस कार्य को आपको करना है अपने ईश्वर की ओर प्रेम से प्रेरित होके, और अपनी इच्छा शक्ति को यदि आप ईश्वर की ओर प्रेम से यदि लागू करेंगे तो फिर वो ईश्वर की इच्छा शक्ति ही हो जाएगी, और वो आपको जो जीवन प्रदान करेगी वो जीवन सदा ही सुख से भरा हुआ होगा। आपका जीवन बहुत हल्का हो जाएगा और आप जीवन में शांति अनुभव कर सकेंगे। तो इसी प्रकार से जीवन जिए, तभी आप वास्तव में जीवन को जी रहे हैं, अन्यथा आप जीवन को जी नहीं रहे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।